Hey guys, hi, this is Nipun Raj and you are watching our favorite channel ज्ञान गुरुकुल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट में कहें तो एपी के बारे में। तो एपी के पढ़ने से पहले हमें ये पता रखना चाहिए कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस उसे कहते हैं जो कि एक डिफिनिट ऑर्डर में, यानी मान लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे और वह किसी एक डिफिनिट रूल को फॉलो करे, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग का है 9, 11, 13, 15। अब देखिए इन चारों नंबर्स में एक डिफिनिट ऑर्डर में है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर डिफिनिट ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और देखिए इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 2 की दूरी है। इसका मतलब कि अगर हम 9 में 2 ऐड करें तो हम लोग का आएगा 11। उसी तरह अगर 11 में 2 ऐड करें 13 और 13 में अगर 2 ऐड करें तो आएगा हम लोग का 15। तो सीक्वेंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस कहते हैं जिसमें कि आपका कॉमन डिफरेंस एक डिफिनिट टर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कितना कॉमन डिफरेंस है, 2। यानी कि अगर हम 2 में कितना ऐड करें जो हम लोग का 4 आएगा, तो 2 में 2 ऐड करें तो 4 आएगा। उसी तरह अगर 4 में हम लोग अगर 2 ऐड करते हैं तो हम लोग को आएगा 2। उसी तरह इसमें भी 2, 2 फिर 2, या फिर ये कॉमन डिफरेंस है तो अगर हम 4 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर भी 2 ही आएगा। तो इसी तरह हमें समझना है कि कहते किसको हैं, एपी कहते किसको हैं। एपी को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई आपको एक प्रोग्रेशन दिया हुआ रहेगा और आपको बताना होगा कि वो एपी में है या फिर एपी में वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 8, 11, 14, 17। अब देखिए आपको ये दे दिया और बोला कि बताइए कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है या फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस 2 टर्म के बीच में कितना फासला है वही आपका होता है कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट टर्म तो सीरियसली दिखा यहाँ पे 8 है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिए 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17। तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। अब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, अगर कॉमन डिफरेंस अगर एक ही नंबर हो तो ही ये आपका एपी में होगा, नहीं तो ये एपी में नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपका एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 2, 5, 7, 10, 11। आपसे पूछेगा कि ये एपी में है या फिर नहीं है, तो आपको बस इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 में 2 गया 3, इन दोनों के बीच में 3 डिफरेंस है। अब देखिए 5 और 7 में 2 डिफरेंस है, 10 और 7 में फिर 3 डिफरेंस, फिर इसमें 1 डिफरेंस। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन डिफरेंस होगा नहीं, तो ये आपका एपी में नहीं है। लेकिन ये जो टर्म है वो आपका एपी में है। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी दे सकता है कि आपको बताना है √7, √28, √63। ये प्रोग्रेशन आपको दे दिया और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म निकालिए और इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देना है। अब 28 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपका आएगा 7, 4, मान लीजिए 7 और वहाँ पे 2√7 हो गया। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, 2√7 हो गया। अब 63, 7, 9 या 63, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3√63। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2√7 में अगर आप √7 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा √7। उसी तरह अगर 3√7 में अगर आप 2√7 करेंगे तो फिर भी आपका आएगा √7। यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो आपका कॉमन है, तो ये आपका होगा एपी में। ठीक है, इन सब चीजों को आपने जान लिया। अब आपको कुछ बेसिक टर्म पता रहने चाहिए। वो बेसिक टर्म अगर आपको पता है
तो फिर आप एपी को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। देखिए एपी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे 10 में, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जैसे आपको कह दिया जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो आपको उसमें जस्ट एपी लगाना है, वो आपको आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप कहाँ 1 से 100 तक 1 + 2 + 3 + 4 करते जाइएगा, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप अगर नॉन मैथमेटिक्स नहीं भी है फिर भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको 10 में इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और ये बहुत ही एक ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला एग्जामिनेशन में। चलिए कुछ कॉमन टर्म जानते हैं। हम लोग ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, अब आपका मान लीजिए nth टर्म, जैसे मान लीजिए 4th टर्म, उसी तरह nth टर्म, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग an से, और ये an से या फिर tn से, आप किसी से डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इन बेसिक टर्म्स का यूज आगे हम लोगों को एपी में बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। अगर आप एपी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ऐसा लिख देना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स भी कट सकता है। तो हम लोग अभी तक कुछ बेसिक चीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। यानी कि आपको एन टर्म को आपको पता होगा, an से डिनोट करते हैं और tn से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इतना पता ही होगा। तो वही an या फिर tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका a + n - 1 इंटू डी। अब देखिए ये an और ये a दोनों अलग चीजें, इसका मतलब है आपका nth टर्म, इसका मतलब है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये n और ये n वही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10th टर्म है, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे a10, यहाँ पर भी हम लोग n के बदले 10 लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो इसी का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी। अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि जो आपका डी कॉमन डिफरेंस है, जो आपका डी है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव के लिए, 20, 15, 10, 5। समझ में आ रहा है, 20, 50, 10, 5। अब देखिए इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमेशा इस तरह का निकलता है कि जो आपका एक आगे वाला टर्म है उससे आपको एक पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका निकलता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकलेगा आपका -5। अब जो 20 इसका आगे कुछ है नहीं, जिसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये जो है इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 15 तो -5 आएगा, और 5 में भी 10 करेंगे तो -5 ही आएगा। इसका मतलब जो आपका डिफरेंस है वो कॉमन है, तो ये आपका एपी में है। समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए 0 है तो 15, 15, 15, 15, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, और पॉजिटिव का एग्जांपल तो आपने पहले ही देख लिया था। अब इस फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। ये जो फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको ए दिया, आपको बोलेगा कि फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो आपका बोल दिया, अगर मान लीजिए 5 है, ठीक है, और बोलेगा कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इतना तो अभी तक आपको पता चली गया होगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका मान लीजिए 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स एन दिया हुआ आपको मान लीजिए 5, तो आपको ए एन निकालना है। कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, एन का मतलब एंड टर्म। एंड टर्म कितना होगा आपको मैं ये बताऊंगा कि एंड टर्म कहते किसको हैं। अब देखिए एन जो है उसका फॉर्मूला होगा ए, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए करते हैं, a + 5 - 1 इंटू 2,
इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। बस समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे an दिया हुआ रहे, इससे आपको an दिया हुआ रहे और आपको n निकालने बोले n वाट है, तो बस इसी फॉर्मूला में आपको जो वैल्यू पुटअप करना है, बस एक चीज आपको निकालना है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतना तो आपको दिमाग है ही, ठीक है ना। हो सकता है आपको फर्स्ट टर्म निकालने दे दे, सब कुछ दिया हुआ रहे, आपको फर्स्ट टर्म निकालने दे दे। इस तरह क्वेश्चन आपको रह सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे सम ऑफ nth टर्म। पहले इसको देख लेते हैं, इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं एक बार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि n टर्म क्या है, किसको रहे हैं। अब देखिए, जैसे बोला क्वेश्चन था 5 7 9 और कुछ भी कैसे 11 13, ठीक है। यानी कि इसमें इस एपी में 5 टर्म है, ये इंडेफिनिट नहीं है, इसमें 5 टर्म है, ठीक है। तो ये n इसका 5 है। तो वो जो क्वेश्चन रहता है उसमें हम लोग बस ये निकालते हैं कि A5 क्या है, यानी इसका 5वां टर्म क्या है, वो निकालते हैं। इसका हम चौथा टर्म भी निकाल सकते हैं, तीसरा टर्म भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। जो टर्म आपको निकालने कहा गया वो आप निकाल सकते हैं, बस ये फॉर्मूला का यूज करके। अब देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है। SN कहा जाए तो सम ऑफ nth टर्म, उसका फॉर्मूला क्या है। SN का फॉर्मूला 2 होता है, याद रखिएगा, सम ऑफ n टर्म। SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म, उसका 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला देखिए n/2, इसमें a नहीं होता, इसमें 2a होता है, 2a, a नहीं 2a। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, इसमें एक 2a के बदले पिछला फॉर्मूला याद रहता है तो a लिख देते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है। एक और फॉर्मूला है SN का ही, n/2 तो सब में कॉमन ही है, इसमें भी n/2 इसमें भी n/2, a प्लस l। आप लोग सोचेंगे l क्या, l का मतलब है लास्ट टर्म, l डिनोट्स फॉर लास्ट टर्म। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये ऊपर वाले तो आपको पता ही होगा, जिस तरह उसमें क्वेश्चन आया बस आपको निकालने बोलेगा, an की जगह आपको SN निकालने का दिया जाएगा, मतलब n टर्म की जगह सम ऑफ n टर्म निकालने आपको कहा दिया जाएगा, तो वो बना लीजिएगा। अब ये नीचे वाला देखिए, इसमें मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एक दे दिया गया 2 4 6 डॉट 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 22, बोलेगा कि इस टर्म का आपको सम निकालना है। बस डायरेक्टली ये जो 2 है ये आपका a हो गया, a आपका हो गया 2 इसमें, इस वाले क्वेश्चन में पहला टर्म a जो है वो पहला टर्म हो गया आपका, 2 क्या हुआ पहला टर्म, d जो है आपका हो गया वो कॉमन डिफरेंस। अब देखिए 4 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 लिख देते हैं। उसी तरह l कितना है आपका, l 22। आपको इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स भी कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स में कितना होगा 11, n इज इक्वल टू 11। आपको बस इसका सम निकालना है। अब कैसे निकालिए क्या देखिए, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, बात समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 11/2 2 प्लस 22 24 हो गया, 11/2 इंटू 24 12 12 11 132, यानी कि इसका आंसर आपको आ गया 132। तो इस तरह क्वेश्चन आपको रह सकते हैं, और इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एनसीईआरटी खोलना है अपना, और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह के मिल रहे हैं सभी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन जो है इसमें, तो जैसे m+n टर्म, वो सब क्वेश्चन कुछ हार्ड रहते हैं जो मतलब सबसे नहीं बनता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड रहता है। तो उन सब क्वेश्चन का कुछ ट्रिक्स बताऊंगा,
और जो कि आपको आसानी से क्वेश्चन याद रह सके। तो बस इसमें इतना ही है, इतना सा हमें आपको पूरा करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए बस।